आज हम इस वीडियो में देखेंगे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने स्थायी चुंबक चल कुंडली। और इसका सिद्धांत क्या था, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। डीसी मोटर की ये जैसे इसके अंदर दिया हुआ एक डायग्राम मैंने, जैसे ये एक परमानेंट मैग्नेट दिखा रखी है, परमानेंट, जिसके एन और एस दो पोल है और इसके दोनों परमानेंट के बीच में एक फॉर्मर रखा हुआ है एल्यूमिनियम का, उसके ऊपर कॉइल लपेटी हुई है और उस एल्यूमिनियम के फॉर्मर को एक स्पिंडल के ऊपर रखा हुआ है। तो होगा क्या, जब हम इसको सप्लाई देंगे स्प्रिंग के थ्रू, ये इस कुंडली से होती हुई स्प्रिंग से बाहर निकल जाएगी। तो होगा क्या, जब इस कुंडली को सप्लाई देंगे तो इसके इस कंडक्टर के अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस कंडक्टर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस परमानेंट मैग्नेट के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इनके अंदर एक बल युग्म उत्पन्न होगा और उस बल युग्म उत्पन्न होने के कारण क्या होगा, ये एक डायरेक्शन में घूमेगी और उससे क्या होगा, ये फॉर्मर घूमने लग जाएगा। ये होता है इसका सिद्धांत, जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करती है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में क्या होती है, थंब होता है, वो क्या करता है, फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, मतलब ये किस डायरेक्शन में घूमेगा ये फ्रेम। और ये बी आई, ये उंगली क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है आई, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी और ये वाली उंगली क्या दिखाएगी, करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसके अंदर थंब क्या दिखाता है, फोर्स दिखाएगा और ये फिंगर होगी जो मिडिल फिंगर से, ये थंब है अपने ये तो ये दिखाएगा फोर्स और ये दिखाएगा बी मैग्नेटिक फील्ड और ये दिखाएगी करंट की दिशा। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर वर्क करता है, मतलब इसकी दिशा किस डायरेक्शन में घूमेगा। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसका क्या होता है, वो F=NBIL। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। इस कोयल, इस ये फ्रेम एल्यूमिनियम का, इसके ऊपर कितने कोयल लपेटे हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्न। बी इसका मैग्नेटिक फील्ड और कोयल के अंदर करंट और ये कंडक्टर की लंबाई L। ये होता है NBIL फोर्स। और टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है F×B, मतलब ये डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये स्पिंडल के मध्य बिंदु से और इस चुंबक यहाँ तक, ये डिस्टेंस होती है B। F×B होता है ये टॉर्क। तो ये टॉर्क क्या बन गया, फिर F का मान इसके अंदर रख दिया NBIL L×B। तो L×B क्या होता है, एरिया होता है। तो NBIA बन गया, NBIA, TD=NBIA डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो ये N इसके अंदर कांस्टेंट होता है, B भी कांस्टेंट होता है और A भी कांस्टेंट होता है। तो इन तीनों को कांस्टेंट रख लिया अपने, K=NBA, ये हो गया कांस्टेंट। तो इसको TD प्रोपोर्शनल I होता है इसके अंदर। ये था इसका सिद्धांत पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। कंस्ट्रक्शन, मतलब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की संरचना क्या होती है ये देख रहे हैं। तो इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होती है जो एल्यूमिनियम मटेरियल की बनी होती है और ये क्या होती है, यू आकार की होती है, जैसे ये डायग्राम में दिखा रखी है, ये यू आकार की होती है। मूविंग, इसके अंदर एक होती है मूविंग कॉइल, जिसे हिंदी में बोलते हैं चल कुंडली। ये क्या होती है, सुपर इनामिल कॉपर वायर की बनी होती है, सुपर इनामिल कॉपर वायर। ये सुपर इनामिल क्या होता है, एक तरह से पॉलिश होती है, मतलब कॉपर की वायर के ऊपर एक पॉलिश की होती है, उसको बोलते हैं सुपर इनामिल। और ये क्या होती है, पतले तार की होती है और अधिक टर्नों की संख्या इसके अंदर अधिक होती है। और ये कॉपर की जो तार है, ये क्या होता है, एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर बना होता है आयताकार, एल्यूमिनियम के आयताकार फॉर्मर के ऊपर ऐसे लपेटी होती है। और ये एल्यूमिनियम का आयताकार फॉर्मर है, इसके ऊपर कॉपर तार लपेटी हुई है और इस एल्यूमिनियम के फॉर्मर को एक स्पिंडल के ऊपर फिट किया जाता है, स्पिंडल के ऊपर फिट किया जाता है एल्यूमिनियम के कॉपर तार को। और इसके साथ इसके ये ज्वेल बेरिंग लगे होते हैं और स्प्रिंग
और ये स्पिंडल है। और स्प्रिंग क्या काम आता है इसके अंदर? स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोलिंग सिस्टम के काम आता है। सबसे पहले आपने इसके बेसिक चैप्टर में पढ़े थे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो यहाँ कंट्रोलिंग सिस्टम कौन करता है? स्प्रिंग करता है। और ये चुंबक ये होती क्या है? यू आकार की ऐसे होती है, यू आकार की चुंबक के बीच में ये कुंडली लपेटी होती है, कुंडली को होती है इसके बीच में रखी होती है। जो ये फॉर्मर है, आयताकार फॉर्मर है, ये वाला फॉर्मर इसके बीच में रखा होता है यू आकार की चुंबक के बीच में। और ये क्या है? एक सॉफ्ट आयरन कोर है, दो चुंबक इन दोनों के बीच में फिट की जाती है। ये क्यों यूज की जाती है? एक चुंबकीय क्षेत्र स्थायी मतलब समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसको यूज करते हैं। किसको? सॉफ्ट आयरन कोर को, जो ये दोनों तरफ लगी हुई है, इसके तरफ अर्ध चक्राकार। ये था इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर मेंट। इसकी वर्क ये कार्य प्रणाली क्या होती है वो देखेंगे। इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपको एक परमानेंट मैग्नेट दिखाई दे रही है। परमानेंट मैग्नेट N और S पोल जिसके रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और इन दोनों पोलों के बीच में क्या हुआ है? एक एल्युमिनियम का फॉर्मर रखा हुआ है। उस फॉर्मर के ऊपर एक कुंडली लपेटी हुई है कॉपर की। और इस फॉर्मर को क्या किया हुआ है? एक स्पिंडल के ऊपर रखा हुआ है। और इस स्पिंडल के साथ पॉइंटर कनेक्ट किया हुआ है, एक स्केल दिखा रखा है। ठीक, तो इसकी वर्किंग कैसे होगी? इस इंस्ट्रूमेंट को स्प्रिंग की सहायता से सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है तो ये करंट स्प्रिंग के अंदर से होता हुआ इस कुंडली के अंदर फ्लो होगा और इस दूसरे स्प्रिंग से होता हुआ बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या? इस कुंडली के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं अपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो ये होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये क्या हुआ? करंट के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपने विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो एक परमानेंट मैग्नेट के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। अब इन दोनों, एक परमानेंट मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र हो गया और एक करंट के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण एक बल युग्म उत्पन्न होगा। और इस बल युग्म के परिणामी दिशा के अंदर ये एल्युमिनियम का फॉर्मर घूमने लग जाएगा। अगर एल्युमिनियम का फॉर्मर घूमेगा तो उसके साथ क्या होगा? स्पिंडल घूमेगा। और स्पिंडल घूमेगा तो साथ में पॉइंटर भी घूमेगा। तो अपने को एक रीडिंग दर्शाएगा ये पॉइंटर। ये होती है इसकी वर्किंग। अब इसके अंदर इसके मैंने बताया था कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसके अंदर तीन चीज इंपॉर्टेंट है: डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। नहीं सॉरी, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, मैंने बताया था उसके अंदर तीन टॉर्क होते हैं: डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो इसके अंदर डैम्पिंग टॉर्क अपने किससे उत्पन्न कर रहे हैं? डैम्पिंग टॉर्क हो रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से ये कुंडली घूम रही है और ये कुंडली घूमकर ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये पॉइंटर इधर जा रहा है। तो अब कंट्रोलिंग टॉर्क किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है। ये स्प्रिंग क्या किए हुए हैं? इसके अंदर एक स्प्रिंग को ऐसे लपेटा हुआ है और एक स्प्रिंग को ऐसे लपेटा हुआ है, एक दूसरे के उल्टा लपेटा हुआ है स्प्रिंग। तो ये जब ऐसे घूमेंगे तो एक स्पिंडल के ऊपर टाइट हो जाएंगे और ये स्पिंडल की स्पीड को कम कर देंगे, जिससे होगा कंट्रोल हो जाएगा, मतलब ये पॉइंटर रुक जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपने विक्षेपण टॉर्क। ये क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है, मतलब TD प्रोपोर्शनल टू I, ये धारा के समानुपाती होता है। और कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है? विक्षेपण कोण के समानुपाती होता है, मतलब दोनों स्प्रिंगों के बीच में एक विक्षेपण कोण बनता है, उनके समानुपाती होता है। और ये धारा क्या होती है? विक्षेपण कोण के भी समानुपाती होता है। और ये कंट्रोलिंग टॉर्क आपने इसके अंदर स्प्रिंग कंट्रोलिंग सिस्टम से उत्पन्न कर रहे हैं।
और डैम्पिंग सिस्टम इसके अंदर एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम होता है। ये थी इसकी कार्य प्रणाली और ये डीसी पर कार्य करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखना है। और ये कुंडली है इसकी 150 डिग्री तक घूम सकती है और इसके एक स्प्रिंग के ऊपर ये पॉइंट लगा होता है जीरो एडजस्टमेंट। इससे क्या कर सकते हैं अपने इस पॉइंट, अगर अपने इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई से हटा देते हैं, अगर पॉइंटर जीरो पर नहीं रुकता है तो इसको जीरो पर अपने एडजस्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से घुमाकर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, किसी भी यंत्र में विद्युत धारा की अधिकतम मात्रा वो होती है फुल स्केल, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा लोड लगाइए अपने, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाई, यहाँ पॉइंटर क्या होगा अपनी अंतिम स्थिति पर आ जाएगा। जैसे ये मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये 0 से 5 माइक्रो मिली एम्पियर है, तो ये क्या करेगा, आप पॉइंटर इसके अंदर फुल लोड लगाएंगे तो अगर इसकी अधिकतम धारा क्या है 5 माइक्रो एम्पियर है तो ये अपने दर्शाएगा फुल स्केल रीडिंग। और ये सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी यह किसी भी यंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, फुल स्केल डिवीजन की आवश्यक मात्रा होती है। इसकी क्या होती है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर 5 माइक्रो एम्पियर से लेकर 75 माइक्रो एम्पियर होती है इसकी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की। यह क्या करता है, माइक्रो एवं मिली एम्पियर को सीधे ही माप सकता है, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और इसके मेरिट्स मतलब गुण क्या होते हैं, ये इसका टॉर्क होता है वो क्या होता है, स्मूथ होता है और इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है और हिस्टैरिसीस हानि भी इसके अंदर बहुत कम होती है। और इसका पैमाना स्केल 270 डिग्री पर विभाजित होता है और ये ओनली डीसी पर काम करता है, ओनली डीसी पर। और इसका स्केल क्या होता है, लीनियर होता है, समरूप, और इसे किसी भी स्थिति में अपन यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी स्थिति में। और इसका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की पहचान क्या, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिए जाए वो आप पहचानोगे कैसे, उसके अंदर क्या होगा, ये सिंबल बना होगा, ये सिंबल होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, उल्टा यू और बीच में ये पॉइंट सा, ये होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का सिंबल। अगर अपने इसको एसी सप्लाई दे दें तो क्या होगा, ये ओनली इसका पैमान, ये इसको ओनली एसी सप्लाई देने पर इसका जो पॉइंटर है ये 0 पर रुककर वाइब्रेशन होता रहेगा, मतलब एसी सप्लाई पर ये काम नहीं करता। ये था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट जो सीधे ही माइक्रो मिली एम्पियर को माप सकता है।